मामा, थैंक यू सो मच। आपने मेरे फैसले को कबूल करके मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। मिकाइल भाई, आप मामा को ज़रूर इनवाइट करें। क्या पता मामा मान जाए और हम सब लोग आपकी शादी पे आएं। तुम ये शादी कहीं और कर देते तो ये बात यहीं खत्म हो जाती, मगर तुमने मिकाइल का नाम लेकर तुमने अपने आप को मेरे दुश्मनों में शामिल कर लिया। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हशाम जमाल को इनकार करने की सजा क्या होती है। हशाम को असल में गुस्सा इस बात का नहीं कि हमने उसको इनकार कर दिया, बल्कि उसको गुस्सा इस बात का है कि हमने उसके भाई मिकाइल से रिश्ता जोड़ लिया और यही चीज उसको प्रॉब्लम कर रही है और इसीलिए वो शायद मुझसे बदतमीजी भी कर रहा है। बेटा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम मुझसे मांगते, लेकिन तुमने चोरी क्यों किए? मामा, अगर मैं उन्हें पैसे नहीं देता तो वो मुझे मार देते हैं। कौन है वो लोग, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा भाई हूं। रईस के माड़ी वाला है, उन्होंने मुझे मारने की धमकी भी दी है। मुझे पहले से ही अंदाजा था ये किसी चीज में मुलविस है। माशाल्लाह। मिकाइल बेटा, ये घर तो पहले वाले घर से भी थोड़ा महंगा लगता है। नहीं अम्मी, जिंदगी की आने वाली खुशियों के आगे इसकी कीमत तो कुछ भी नहीं। हाँ, ये तो है। अल्लाह ये दिन नसीब करे और इस घर में खुशियां बिखेरे। आपा, घर की खुशियां ना घर वालों से जुड़ी होती है, और वैसे भी मिकाइल के कदम बहुत ही मुबारक साबित हुए। आप देखिएगा कि इसकी शादी की शादमानी में ये घर कैसा चमक उठेगा। आमीन। बस आपा, ये एक मेरी और बात मान लेना तो इससे भी बड़े घर में इसके अपने खुद के नाम की तख्ती लगी होगी। पता नहीं क्यों अपने हक के दावे से दस्तबरदार है ये। तालिब भाई, कौन किसी का हक ज्यादा देर तक दबा कर रख सकता है? अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं है। अम्मी ठीक कह रही है मामू, वक्त आने पर सब काम सवर ही जाते हैं। बिल्कुल बेटा, अल्लाह ताला मदद करने वाला है। बस इंसान की नीयत ठीक होनी चाहिए तो खुदा अंधे को भी रोशनी दिखा देता है। और जीती जागती मिसाल आपके सामने हूं ना मैं। जो कुछ खुदा ने मुझे दिया आज तक, वो सिर्फ इसलिए कि शायद मैंने अपनी नीयत नेक रखी और काम पे ध्यान दिया। आगे तरक्की खुदा के हाथ में है और इज्जत भी। मुझे तुम पर बहुत फख्र है बेटा, बहुत ज्यादा। अल्लाह तेरा शुक्र है। रईस जैसे मुजरिमों को पुलिस को और भी काफी केसेस में तलाश है। हम उसे जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। कुछ और सबूतों के साथ समीर, हमें तुम्हारी गवाही की भी जरूरत पड़ेगी, लिहाजा तुम बाहर आने जाने में एहतियात बरतो। वो जल्द हमारी गिरफ्त में आ जाएगा और जिस दिन वो हमारी गिरफ्त में आ गया फिर उसका बचना नामुमकिन है। जैसा कि हशाम ने आपको बताया है कि हमें पैसों की परवाह नहीं है जो समीर ने उसको दिए थे, हमें अपने बेटे की जान की परवाह है। ये अभी अभी रियाब से वापस आया है और वो फिर से इसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। आपको फिक्रमंद होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम इस इलाके की पूरी निगरानी कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहें। आप पे अब इलाके के साथ साथ हमारे घर की जिम्मेदारी भी है, तो लिहाजा अब हमें कुछ शिकायत का मौका ना मिले। मैडम, मैंने कहा ना आपसे कि मैंने सिविल में अपनी टीम को इस इलाके में तैनात कर दिया है। वो आपकी और आपके घर की निगरानी कर रही है। अब वो इस घर की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा। इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही बेहतर है
कि पुलिस खुद अब उसका ताक़ुब कर रही है। ठीक है, मैं भी चलता हूँ और फिर जैसी कोई बात होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म देता हूँ। थैंक यू। से जो गुजरे उन रास्तों से जिन पे हुए थे हम जुदा, कल तक तो तेरी याद ना आई पर कहना पड़ेगा बाखुदा, आज तुम याद आए, याद आए, याद आए तुम, आज तुम याद आए, याद आए तुम। कैसे मैं बताऊं तुम कितने हंसी हो, कैसे मैं बताऊं तुम कितने हंसी हो, मेरे इन अंधेरों में तू दिया बन के आए, नजर झुकाए है नजर ना लग जाए, मोहब्बत के अंधों को ये कौन समझाए। पैसे टेलर से कपड़े आ गए बेटा? जी मामा, कुछ कपड़े तो आ गए थे, बाकी साल ने बोला है वो पिक कर लेगी। और फुटवेयर? हाँ, वो तो मैंने जाके चेक कर ली थी। ज्वेलर को तुमने कॉल की थी? मामा कॉल तो की थी, वो बोल रहा था कि शाम में आएगा कुछ और नए डिज़ाइन लेकर। मामा थैंक यू सो मच, आपने मेरे फैसले को कबूल करके मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। तुम तो मेरे चारो खुश रहा करो बस। और तुमने अपने सैलून की डेट जो है वो बुक करवा दी थी? हाँ मामा, आपने बोला था ना कि आप भी बात करेंगी। हाँ, मैं कॉल कर दूंगी। क्या चल रहा है? बस हम शादी की तैयारियों की डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा, काफी जल्दी नहीं कर रहे आप लोग तैयारियां? बड़ी जोर और शोर से। अब आपका काम खत्म और हमारा काम शुरू। अब हमें ढेर सारे पैसे चाहिए ताकि हम शादी की तैयारी कर सकें। कामरान, आपको पता है ना दिन अब कितने कम है और काम इतने ज्यादा है, इतनी लंबी फहरिस्त है जिसको कंप्लीट करना है। तो आपने लिस्ट बना ली है? तो और क्या, ये कोई आम बात है, हमारी गुड़िया की शादी है। आपको पता है ना शादी के कामों के कितने लंबे झमेले होते हैं। अच्छा भाई, आपको तो सब पता है, जो चाहिए ले जाओ, मेरा सब कुछ मेरी बेटी परी से गई तो है। अम्मी, जी बेटा। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा था और
आज मैं ऑफिस वालों को अपनी शादी की खबर देने वाला हूँ। बिल्कुल बेटा, उन्हें भी तो इनवाइट करना है ना। जी। और तुम अपनी छुट्टियों की बात भी अभी से कर लेना, पीछे दिन ही कितने रह गए। बहुत अच्छी बात याद करवाई आपने, आज ही कर लूंगा इंशाल्लाह। फी अमान अल्लाह। खुदा हाफिज। अरे मिकाइल बेटा, आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाना, बाजार जाना है, कुछ सामान खरीदना है। जी ठीक है मई। अल्लाह हाफिज। जी इमरान, वो आपको मैंने एक ऑर्डर किया था जी, तो आपको डेट और इवेंट का वेन्यू ये सब याद है ना? तो प्लीज़ ये सब चीज़ें आपने जो है ना टाइम पे पहुंचानी है। देखिए मेरी बेटी की शादी है, मैं नहीं चाहता कि उसमें किसी किस्म का भी ना कोई भी कमी या गड़बड़ हो, ठीक है? प्लीज़ आप इसका ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अरे हाँ, मुझे याद आया, पिछले दिनों में जो नए दुश्मन बनाए थे हमने, उनका क्या हाल चाल है? उनका भी सबक सिखाने का टाइम आ ही गया है। आप जाएं जावेद साहब, मैं उनका फांसी का फंदा खुद तैयार करूंगा अपने हाथों से। ठीक है। ये कहाँ से इतनी शॉपिंग करके आ गए आप लोग? अभी तो सिर्फ कपड़ों की भी शॉपिंग कंप्लीट नहीं हुई, अभी तो बहुत सारी शॉपिंग बाकी है। अंकल, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। परीसा के लिए हमने बहुत सारे सरप्राइज प्लान करके रखे हैं, आप देखते रह जाएंगे। तो ठीक है, फिर एक सरप्राइज हम भी आपको देते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा, तो हमें नहीं बताएंगे क्या सरप्राइज है? भाई सरप्राइज का मतलब सरप्राइज होता है, और वो शादी वाले दिन ही मिलेगा। चलें ठीक है, सरप्राइज आप शादी वाले दिन बता देगा। अभी तो हमें डिनर पर लेकर जा रहे हैं ना। व्हाई नॉट? ये तुम क्या खाओगी? माशाल्लाह आपा, आपको कपड़े पसंद आए? माशाल्लाह, और ये रंग तो परीसा पर बहुत ही खिलेगा। बेशक आपा, अल्लाह इसके नसीब अच्छे करे। आमीन। आपा मैं साथ साथ ना लिस्ट बना रहा हूँ कि जो जो चीज़ें हम ला चुके हैं और जो चीज़ें लाने वाली हैं। ये तो बहुत अच्छा कर रहे हो। आपके कुछ जहन में हो तो मुझे बताइएगा। ये भी बहुत अच्छा है। अरे मिकाइल बेटा, इधर आओ भाई, इधर आओ। अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे, बस तुम्हारे ख्याल था जहन में। क्या खिचड़ी पक रही है दोनों भाई बहन में? मिकाइल बेटा, पता है तालिब भाई ने आज बहुत तकल्लुफ किया, इतना सारा सामान घर के लिए लाए हैं हमारे, और परीसा के लिए तो ब्रांडेड ड्रेसेस लेकर आए हैं। अरे मामू, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, तकल्लुफ किस चीज़ का? नए घर के लिए नए सामान की ज़रूरत होती है, और मैं और जुलेखा बहन कुछ बर्तन, कुछ कपड़े और कुछ फर्नीचर भी लाए। और बेटा कल तुमने छुट्टी करनी है, दर्जी को सूट देकर आने हैं, और जुलेखा बहन के साथ जाके शॉपिंग भी करनी। 2-4 दिन रह गए हैं, अब ऑफिस की टेंशन छोड़ दो बेटा। जी मामू, जैसे आपका हुक्म। शाबाश। मैं हम सबके लिए खाना लगाती हूँ। जरूर आपा, भूख लगी हुई है। क्यों भाई? हाँ अम्मी, बहुत भूख लगी है, प्लीज।
चले। अभी कर। और बेटा तुम्हारा दिन कैसा गुजरा ऑफिस में? मामू दिन अच्छा था, आजकल तो सारे ही दिन अच्छे गुजर रहे हैं। अल्लाह तुम्हें खुश आबाद रखे, इसी तरह खुश देखना चाहता हूँ अपने बेटे को मैं। बस आपकी दुआएं और साथ चाहिए मामू। इंशाल्लाह। हेलो। अस्सलाम वालेकुम हादिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं मिकाइल भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी थी। अच्छा, जल्दी से बताएं। मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई है और इसी महीने की 24 तारीख को मेरी शादी है। वाह, सचमुच मुझे बहुत खुशी हुई मिकाइल भाई, मगर मैं आपकी शादी पे कैसे आऊंगी? यही सोच रहा हूँ कि इस बारे में क्या करूँ, और ये भी सोच रहा हूँ कि हशाम और छोटी अम्मी को शादी पे इनवाइट करूँ भी या ना करूँ। मिकाइल भाई, आप मामा को ज़रूर इनवाइट करें, क्या पता मामा मान जाए और हम सब लोग आपकी शादी पे आएं। काश ऐसा हो पाए, मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। चलो मैं उन्हें इनवाइट ज़रूर करूँगा। ठीक है, फिर मुझे भी इंतज़ार रहेगा कि कब मामा कहेंगी कि चलो। हादिया, किससे बात कर रही हो? जी हाँ, बस मैं तुम्हें बाद में बात करती हूँ। हादिया, मामा आ गई हैं। ठीक है, किससे बात कर रही हो? मामा वो कॉलेज फ्रेंड थी। अच्छा, समीर को देखा तुमने कहीं? हाँ, समीर भाई मेरे ख्याल में कहीं गए थे, अभी बाहर होंगे। एक तो समीर का कहीं नहीं पता चलता कब ये आता है और कब ये जाता है। शादी के जोड़े बनाऊंगी। अच्छी लड़की है। पहली बार कोई ऐसा लगा जैसे मुझसे बहुत मिलता जुलता, मेरे बहुत नजदीक। ऐसा लगा ही नहीं जैसे हम पहली बार मिले। या अल्लाह उससे मेरी किस्मत में लिख दें, हो सके तो। हम एक दूसरे को देख तो शायद नहीं सकेंगे, पर एक दूसरे को महसूस करके ही जिंदगी गुजार लेंगे। काश ऐसा हो जाए, काश। मामा, हशाम भाई कहाँ है? हशाम ऑफिस चला गया है। हशाम भाई की कोई कॉल आई थी? कॉल? हशाम की क्यों? नहीं, वैसे ही मेरा मतलब, वैसे ही पूछ रही थी। वैसे ही क्या मतलब होता है हादिया? क्या उसने कॉल करनी थी? वैसे ही मैं पूछ रही थी कि कोई कॉल आई हो शायद, तो वैसे ही। हादिया, आर यू ओके? नहीं, हाँ, नहीं, हाँ मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक तो ना मुझे आजकल तुम लोगों की कुछ समझ नहीं आ रही है। क्या कहते हो, क्या करते हो, पता नहीं क्या हो रहा है। कॉल देखें? ठीक है।
जी पागल हो गई है, बहकी बहकी बातें करने लगी है। अरे वाह माशाल्लाह, मेहंदी तो बहुत अच्छी सजाई है तुम लोगों ने, है ना? हाँ बहुत खूबसूरत लगी है। अच्छा ये शाल, वो मेहंदी लगाने वाली कब तक आएगी? हाँ मैंने उससे बात की थी, वो रात तक आएगी। आज आएगी ना? हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, तुम लोग एंजॉय करो और तैयार भी हो जाओ मेहंदी के लिए तुम लोग। बस कपड़े तो चेंज करनी है, बस थोड़ा सा और हमें ओके चलो ठीक है। ये डब कौन बजाएगा? तुम बजाओगी? चलो कि दिल हुआ वो काटा, कि दिल हुआ वो काटा, पतंग बात सजना के, पतंग बाबर मारे, पतंग बात सजना के, पतंग बाबर मारे, आंखों आंखों में उलझी डोर, लगा पीछा तो मच गए शोर, कि दिल हुआ वो काटा। भाई आप पता है मुझे, ये वही लड़की है जिसके लिए मामा ने प्रपोजल दिया था, और इन लोगों ने उस अंधे नबीने लड़के के लिए मुझे ठुकराया है। भाई कोई फर्क थोड़ी है, मेरे लिए तो आप दोनों सेम है ना। मैं तो अब भी उतना ही खुश हूँ जितना पहले थी। प्लीज भाई मैं जाना चाहती हूँ। कामरान बैग ने मेरा रिश्ता ठुकरा कर अच्छा नहीं किया, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। भाई मगर इस सब में मेरी क्या गलती है? मुझे शादी में जाना है। प्लीज मना मत करो ना, प्लीज प्लीज भाई, प्लीज 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 मुझे शादी में जाना है, प्लीज। यहीं बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। भाई प्लीज परमिशन दे देना, मुझे शादी में जाना है। अच्छा जाओ, मैं सोचूंगा इस बारे में। थैंक यू भाई। कामरान बैग ने मेरा रिश्ता ठुकराया, छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। पहले तो ये अंधा मेरी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ा अज़ाब और मेरा दुश्मनों में नंबर 1 पे था। कामरान बैग ने इसके साथ रिश्ता जोड़ के मेरे दुश्मनों में अपनी जगह बना ली। इन दोनों की जिंदगी के अंदर अगर मैंने अंधेरा ना भर दिया तो मेरा भविष्य। चलो चलो दूसरा गाना गाते हैं। जरा ढोल के बजाओ गोरी हो, मेरे संग संग गाओ गोरी हो, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरी हो।
दूल्हा आ गया। शरारती। बहुत प्यारे लगे माशाल्लाह। थैंक यू अबाय। अल्लाह ताला खुश रखे। मैंने सोचा कि अब हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, क्यों ना दो अंधों की शादी एक ट्रेन में नहीं। यही फर्क है शाम आपके और हमारे ब्रॉटो। हम घर आ रहे मेहमान को हमेशा आंखों पर रखते हैं और फिर किसी बात पे हमारे मेहमान हैं और हमारी शान। बहुत शुक्रिया आप आए। पतंगबाज बलमा से, पतंगबाज सजना से, पतंगबाज बलमा से, आँखों में उलझी हो, लगा पीछा तो बच गया। ये दिल हुआ वो वाला, ये दिल हुआ वो वाला। चलो बस ये साल आप पहले रस्म कर ले, फिर बाकी के गाने बाद में। क्यों मिसेस जमाल? चले यहाँ बिस्मिल्लाह करें। जिंदगी की नई शुरुआत के लिए मुबारक हो आपको। चलो अब हमारी बारी है, अब हम रस्म करेंगे। हाँ चलो बिल्कुल। चलो तुम उधर आओ। चले भाई शुरू करें। तुम मेरी पार्टी में हो? नहीं नहीं, मैं अपनी भाभी की तरफ हूँ उधर। अच्छा भाई, सबसे पहले तो हम सालियाँ ऐसे उंगली पकड़ते हैं और आपको पैसे देने पड़ते हैं अपनी उंगली छुड़वाने के लिए। तो हमें चाहिए पूरे 1 लाख रुपए। तो अब आप निकालें 1 लाख रुपए। भाई 1 लाख तो बहुत ज्यादा है भाई। नहीं 1 लाख में नहीं, ये बहन और भाई की बात है भाई, बीच में कोई नहीं आए, हम खुद सॉल्व करेंगे। अगर छुड़वाना ही ना चाहूँ तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन 1 लाख रुपए तो देने पड़ेंगे आपको। देखो हम भी दूल्हा वाले हैं तो हम तो अपने दूल्हा को सपोर्ट करेंगे। अच्छा दूल्हा भी बस हाफ कर दो। हाँ आप अपने मतलब के लिए आएंगे, मुझे पता है कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पर, खाली मैं एक साली हूँ और मुझे ही मिलेगा। तो 1 लाख रुपए डन है, आप 1 लाख रुपए निकाल। एक काम करते हैं ना, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं जी। तुम 4 से काम चला लो। नहीं 4 से नहीं, 5 चाहिए। 1 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं होगा। नहीं देखो काफी है ना इतने भी। नहीं ना, हमें हमारा नहीं चाहिए। तुम लोग क्यों बैठी हो? चलो चलो जल्दी जल्दी आओ। अभी और आगे पकड़ेंगी जी। अभी तो सिर्फ मैंने 1 लाख रुपए बोले, अगर इन सबको गिन लिया तो कितने सारे पैसे बन जाएंगे। तो 1 लाख रुपए आप जल्दी से निकाल। अब देख तो मैं सकता नहीं है कितनी। 1 2 3, अब कुछ ज्यादा नहीं है, बस
5-6 सालियाँ होंगी आपकी और, तो आपको 5 के हिसाब से अब आप सोच लें, अगर इन लोगों ने 1-1 लाख रुपए मांगे तो कितने ज्यादा हो जाएंगे? 5 के हिसाब से तो 5,000 बनते हैं। नहीं जी, मैंने आपसे 1 लाख रुपए मांगे हैं, अगर इन लोग ने भी 1-1 लाख रुपए मांग लिए तो आपके लिए बहुत मसला हो जाएगा। आप मुझे 1 लाख रुपए दें। मैं तो फिर बैठा हूँ जी, पकड़े रखो। देख ले, फिर आप जा नहीं पाएंगे। जाना कौन चाहता है? अच्छा, तो फिर हम परीसा को ले जाते हैं अंदर, कोई मसला नहीं है। नहीं पर लेकर जाने के लिए भी छोड़ना ही पड़ेगा ना। 1 लाख, 1 लाख, अरे बोलो 1 लाख। बेटा मेरे ख्याल से बस इनको माफ कर दो, और आप भी बेटा खुशी से इनको दे दो ताकि आपकी भी जान छोड़ दें। अंकल के बोलने पर भाई मैं आपकी उंगली छोड़ रही हूँ, वरना तो मैं आपसे 1 लाख रुपए लेकर ही दम नहीं थी। खैर अंकल कह रहे हैं आप जो देंगे हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा दादी अम्मी, या मेरी पॉकेट से निकाल दे। नहीं, मैं तो निकालूंगी, आपको खुद निकालना पड़ेगा। ऑलराइट, मतलब क्या उंगली? ये आपका चैलेंज है। सही है, लें ये आपका हक है। अब आप लोगों को पैसे मिल गए, रस्म भी कर लो। अब कौन सी रस्म मामू? चलो भाई, अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मिठाई खिला ले। बिल्कुल बिल्कुल, चलो तुम करो। अब कौन सी रस्म है? लड्डू तो भाई आपको पूरा खाना पड़ेगा।